हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे उन करियर ऑप्शंस पे जो कि बहुत कॉमन नहीं है आफ्टर एलएलबी। तो कॉमन करियर ऑप्शंस हमारे होते हैं लिटिगेशन में जाना, कॉर्पोरेट लॉयर बनना, जुडिशरी में जाना, लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स देना, अकेडमिया में यूनिवर्सिटी टीचिंग में जाना। ये सब जो है ये हमारे कन्वेंशनल लीगल करियर ऑप्शंस होते हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस क्या हैं आफ्टर एलएलबी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर इट विद द पीपल हु नीड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। ऑल्सो एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें हम आईबीपीएस एसओ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कराएंगे। ये बैच क्या है, इसमें क्या क्या होगा, इसके डिटेल्स में एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके। तो पहला हमारा करियर ऑप्शन जो होता है वो है एक लॉ रिसर्चर का या रिसर्च असिस्टेंट का। ऑल्दो ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन नहीं है और काफी लोग होंगे ऐसे जिन्होंने इस करियर ऑप्शन के बारे में पहले से भी सुना होगा। तो जो लॉ रिसर्चर्स या रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं ये हाई कोर्ट में होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। हाई कोर्ट्स अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे इनके लिए नोटिफिकेशंस निकालते हैं। हाई कोर्ट में वाया एग्जाम्स भी होता है और बाय डायरेक्ट इंटरव्यूज भी रिसर्च असिस्टेंट्स का अपॉइंटमेंट होता है। ये जो होते हैं ये फ्रेश आउट ऑफ एलएलबी, जो भी बच्चे होते हैं जिनमें 5 ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं अपने एलएलबी के, वो लोग इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बार एनरोलमेंट हो या आपने कोई एग्जाम क्लियर किया हो या आप एलएलएम क्वालिफाइड हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का जो रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम होता है, एग्जाम के थ्रू यहाँ अपॉइंटमेंट होता है, एक एग्जाम होता है फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। फिर आप रिसर्च असिस्टेंट का जॉब थिंक टैंक्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि विधि लॉ आपका है और इस टाइप के और भी जो बाकी के थिंक टैंक्स हैं, वहां पे भी रिसर्च असिस्टेंट और लॉ रिसर्चर्स की पोजीशंस आती रहती हैं। और यूनिवर्सिटीज में भी हमारे लॉ रिसर्चर्स की पोजीशन आती है और रिसर्च असिस्टेंट्स की पोजीशन आती है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए यूजुअली एलएलएम चाहिए होता है, ऑल्दो यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन या पीएचडी एनरोलमेंट जरूरी नहीं होता है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ रिसर्चर और अ रिसर्च असिस्टेंट। इसके बाद सेकंड जो हमारा जॉब आता है वो है लीगल जर्नलिज्म। लीगल जर्नलिज्म आजकल इंडिया में काफी बूम पर है और ये काफी न्यू अपॉर्चुनिटी है। नए नए चैनल्स ओपन हो रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी इसकी लाइव लॉ, बार एंड बेंच और लॉ ऑक्टोपस जैसे चैनल्स से हुई थी और अब और भी नए नए चैनल्स आते जा रहे हैं। तो लीगल जर्नलिज्म में बेसिकली हम लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी लॉ से रिलेटेड न्यूज़ होती है, उन सबको कवर करते हैं और इसकी अपॉर्चुनिटी आपको इन चैनल्स पर मिल सकती है और इसके अलावा जो और भी प्लेटफॉर्म्स है वहां भी मिल सकती है। तो लीगल जर्नलिज्म उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको राइटिंग में और लीगल न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है और जिनको मज़ा आता है लीगल न्यूज़ और जजमेंट्स को आर्टिकुलेट करके लिखने में। इट इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर दोज पीपल। इसके बाद हमारा कंटेंट क्रिएटर्स का आजकल काफी चलन आ गया है, बहुत ही नई और बूमिंग अपॉर्चुनिटी है ये भी। कहाँ कहाँ लोग कंटेंट क्रिएटर्स हायर करते हैं, एजुटेक कंपनीज में हायर करते हैं। तो जो भी एडटेक कंपनीज हैं आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप रैंकर्स है, इसमें जुडिशरी गोल्ड है, लीगल एज आफ्टर कॉलेज है, फिर आपका बायजूस है, अन अकेडमी है, लॉ सीखो है, ये सब जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं ये सब कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं अपने एग्जाम पेपर्स बनवाने के लिए, मॉक पेपर्स बनवाने के लिए, स्टडी मटेरियल्स बनवाने के लिए और इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें कराने के लिए। फिर आजकल लॉ फर्म्स भी कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करती हैं जजमेंट समरीज प्रिपेयर कराने के लिए और लॉ केस ब्रीफ्स प्रिपेयर कराने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए भी लॉ फर्म्स भी कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करती हैं। फिर उसके बाद जो आपके लीगल अवेयरनेस कंपनीज होती हैं, जैसे कि वकील सर्च हो गया, इंडिया फाइलिंग्स हो गया, माई एडवोकेट, लॉ राटो, इस टाइप की जो भी आपकी लीगल अवेयरनेस कंपनीज है वहां पे भी ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की सैलरी भी अच्छी होती है। तो 50,000 पर मंथ से यूजुअली स्टार्टिंग होती है इनकी सैलरी की, समवेयर अराउंड। और अगर बहुत कम, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो या आप स्टिल लॉ स्कूल में हो तो भी आप कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स की तरह भी काफ़ी जगहों पे कंटेंट राइटिंग की
वैकेंसी रहती है, अवेलेबिलिटी रहती है, उस सिचुएशन में सैलरी थोड़ी कम होती है, 20K के आसपास रहती है। सिमिलरली हमारा जो रिसर्च असिस्टेंट वाला जॉब है, इसमें भी काफी सैलरी रहती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च असिस्टेंट्स रहते हैं उनकी तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ सैलरी रहती है। सिमिलरली हाई कोर्ट वालों की भी अराउंड 60 to 70K पर मंथ सैलरी रहती है। तो ये सब हाईली पेइंग जॉब्स भी हैं। लीगल जर्नलिज्म में भी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके बाद हम आते हैं लीगल पब्लिशिंग पे। तो लीगल पब्लिशिंग क्या है? जिन लोगों को राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगेन ये उन्हीं के लिए है। तो जो आपका लीगल जर्नलिज्म है, आपका कंटेंट क्रिएटर वाला जो जॉब है, आपका लीगल पब्लिशिंग वाला जो जॉब है, ये तीनों जॉब्स आपकी राइटिंग स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल्स, समराइजिंग स्किल्स, उनके बेसिस पे रहते हैं। लीगल पब्लिशिंग में भी जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जैसे ईस्टर्न बुक कंपनी है, लेक्सिस नेक्सिस है, और इस टाइप के और भी जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, वहां पर लीगल पब्लिशिंग के अंडर रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पर आप एज अ राइटर भी रिक्रूट हो सकते हैं, यहाँ पर आप एज एन एडिटर भी रिक्रूट हो सकते हैं। और भी पब्लिशिंग हाउसेज के काफी सारे जॉब्स होते हैं। तो लॉ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब के पब्लिकेशन के लिए, उनकी एडिटिंग के लिए और उस टाइप का जो काम होता है उसके लिए लीगल पब्लिशिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। फिर हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर मैटर एक्सपर्ट इन एडटेक कंपनीज, जो कि यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं। तो वो कंपनीज जो कि क्लैट की तैयारी कराती हैं, फिर क्लैट पीजी की तैयारी कराती हैं, उसके बाद जुडिशरी की तैयारी कराती हैं, लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं। इस टाइप की सभी कंपनीज, इस टाइप के सारे स्टार्टअप्स जो भी एड टेक में काम करते हैं, एड टेक से डील करते हैं, उन सब में आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह भी आ सकते हैं। तो यूजुअली लॉ एज अ प्रोफेशन में जब हम टीचिंग की बात करते थे पहले, तो हम सिर्फ एज अ प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो प्रॉपर अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज में टीचिंग होती है, सिर्फ उन्हीं से डील करते थे। बट आजकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है, ये एक काफी बढ़िया चीज स्टार्ट हुई है, जो कि एडटेक कंपनीज में आप वर्क फ्रॉम होम की तरह भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो प्रॉपर वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरह भी कर सकते हैं, एंड दे यूजुअली पे वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपकी पे स्केल भी अच्छी होती है। कुछ 50K के आसपास आपकी स्टार्टिंग हो जाती है एडटेक कंपनीज में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो। ऑल्सो ये एक स्टार्टअप की तरह आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल काफी लोग यूट्यूब पे अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स ओपन कर लेते हैं। तो एड टेक एज अ स्टार्टअप इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर एज अ करियर आफ्टर LLB। ओके, ठीक है, आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिसी एनालिस्ट क्या होते हैं? जो भी हमारे लेजिस्लेशंस होते हैं, जो भी हमारे ड्राफ्ट बिल्स होते हैं, इन सब का एनालिसिस करते हैं ये लोग। तो इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी होती है? विधि लॉ में अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमारे पास मतलब जो थिंक टैंक्स होते हैं उन सब में इसकी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च बैंगलोर में जो है, NIPFP दिल्ली जो है, नीति आयोग भी अलग से वैकेंसीज निकालता है फॉर पॉलिसी एनालिस्ट। फिर उसके बाद इंडिया में काफी सारी फेलोशिप्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए पॉलिसी एनालिस्ट एज लॉ ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करती हैं। जैसे कि लैम्प फेलोशिप है, फिर स्वनीति स्पार्क फेलोशिप है, फिर विजन इंडिया फाउंडेशन जो है वो अपनी फेलोशिप निकालता है। इसके थ्रू जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको लॉ ग्रेजुएट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि ड्राफ्ट बिल्स का या बिल्स का एक एनालिसिस करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द सोसाइटी। तो जिन लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है वो पॉलिसी एनालिसिस में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे भी पे स्केल अच्छा ही होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 50,000। Then posh consultant and trainer. This is a very new thing which has come up nowadays after Prevention of Sexual Harassment Act जब से आया है, और जब से ये कंपलसरी हुआ है तब से इट इज़ नेसेसरी फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेट्स, और जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज हैं उन सब के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक पॉश कंसल्टेंट या पॉश ट्रेनर हायर करें। तो पॉश कंसल्टेंट या पॉश ट्रेनर क्या करते हैं? ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स ले लेते हैं और सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर्स बन जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है उसका सर्टिफिकेट लेने के बाद, जो कि बहुत इजीली आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल सकता है, उसके बाद आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग होती है अबाउट द पॉश एक्ट,
और कंपनीज को बताया जाता है कि पॉश एक्ट को कैसे अप्लाई करा जाए कंपनीज में। इस सिचुएशन में सैलरीज यूजुअली 12 एलपीए से स्टार्ट होती हैं। 12 lakhs पर एनम से यहाँ पे सैलरीज स्टार्ट होती हैं, तो दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। और जिसका भी थोड़ा भी विमेन ओरिएंटेड या विमेन लॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग ये एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो हमारी अब्रॉड से रिलेटेड हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ट्रेडमार्क एजेंट या ट्रेडमार्क अटॉर्नी और सिमिलरली पेटेंट एजेंट भी होता है। इंडिया में पेटेंट एजेंट जो होते हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हो सकते हैं। बट जो बाहर की हमारी कंट्रीज हैं जैसे कि दुबई, कनाडा, सिंगापुर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड पोलैंड, यहाँ पर पेटेंट एजेंट्स और ट्रेडमार्क एजेंट्स वो कोई भी जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जिन्होंने आईपीआर मेजर लिया था या जिनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंटरेस्ट है, उनमें से कोई भी इन जगहों पे ट्रेडमार्क अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क एजेंट की तरह काम कर सकता है। और इनकी जो कंपनीज हैं उन पे इंडिविजुअली आप अगर गूगल सर्च करेंगे फॉर ट्रेडमार्क एजेंट या ट्रेडमार्क अटॉर्नी जॉब्स इन दुबई, तो आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन एंड वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड एंड हु वांट टू वर्क आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली एक आपकी लीगल डिजाइनिंग करके भी एक चीज है विच इज नॉट येट स्टार्टेड इन इंडिया, बट शायद ग्रेजुअली थोड़ा सा और फ्लो में आए लीगल डिजाइनिंग। तो लीगल डिजाइनिंग में क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे लॉज हैं या जो भी हमारे जजमेंट्स हैं उनको समराइज किया जाता है इन सच अ मैनर दैट layman कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर। तो यूजुअली इसको डिजाइनिंग में ऐसे पाई चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स या बार्स या स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम लॉ को समराइज करते हैं या ग्रुप करते हैं। सो दिस इज नोन एज लीगल डिजाइनिंग। और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत ज्यादा है। यूएसए, कनाडा, दुबई, इन सब जगहों पे काफी बूम आ गया है लीगल डिजाइनिंग का। ऑल्दो इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज अभी थोड़ी लिमिटेड हैं, बट लॉ फर्म्स कुछ कुछ हैं जहां पर लीगल डिजाइनिंग एक्सपर्ट की तरह भी लोगों को हायर किया जाता है। तो जिन भी लोगों का इंटरेस्ट है, जो थोड़े आर्टिस्टिक हैं, जो थोड़े डिजाइन्स में इंटरेस्टेड रहते हैं और जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, वो अपने दोनों टैलेंट्स को मर्ज करके लीगल डिजाइनिंग एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के 8 और 9 अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस और करियर अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन परस्यू आफ्टर एलएलबी। अगर आप में से किसी को कोई और करियर अपॉर्चुनिटीज पता है विच आर नॉट सो कन्वेंशनल एंड विच आर वेरी न्यू रिलेटेड टू लॉ, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एज वेल। अब आखिरी में मैं आपको बताती हूँ हमारे जो आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का जो हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है। ये कोर्स जो है ये वैसे तो December 4 से स्टार्ट हो चुका है, बट आप सब इसमें अभी भी एनरोल करा सकते हैं। जो भी लोग बैंक लॉ ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स जो अभी 30 दिसंबर को आ रहा है वो देने वाले हैं, वो सब इसमें एनरोल करा सकते हैं। ये एक 21 डेज का बूस्टर कोर्स है जिसमें हम आपका क्विकली सब इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सब कुछ कवर कराएंगे। और इसके टाइमिंग्स रहते हैं शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इसकी लाइव क्लासेस रहती हैं। तो अभी भी आप लोग आके इसमें एनरोल करा सकते हैं और जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरह मिल जाएंगी। ओके गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।